अमेरिका का अप्रैल में जंगबंदी के बाद से ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरानी जज़ायर और बंदरगाहों पर धमाके। अमेरिकी फौज का ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों समेत 80 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबना हुर्मुज़ में 3 जहाज़ों पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दिया। ईरान की भी खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी अहदाफ को तबाह करने का दावा। अमेरिका पर एक बार फिर जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों को निशाना बनाया गया। आबना होर्मुज़ और उसके करीब पासदारान की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। हमले आबना होर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए। ईरान की जानिब से की गई जाहिरियत गैर ज़रूरी, ख़तरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सिरक में धमाके सुने गए, 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात निशाना बने। कई अफराद जख्मी हुए। जज़ीरा खाल्द, क़िश्म और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास के करीब माहीगीरों की कई कश्तियाँ जल गईं। जुलूस जनाज़ा में शिरकत के लिए इराक़ आने वाले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान हमलों के बाद वापस वतन रवाना हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट और पोर्ट सलमान को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे समेत अहम अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को तबाह कर दिया। एक बयान में कहा कि अमरीकी जाहिरियत के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमरीका ने एक बार फिर जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान में हुर्मुज़गान और माशहर के साहिली इलाकों में फ़ौजी अड्डों पर हमले किए। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा है कि यह हमारा इब्तदाई जवाब है। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि ट्रंप दोबारा हमला करने का इरादा रखते हैं तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका। ईरान झुकता नहीं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमेरिकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। अमेरिका पर मफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान पर अमेरिकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मजीद हमलों की धमकियाँ। आबना होर्मुज़ में ईरान के इक़दामात की खिलाफ वर्जियाँ और लबनान के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुसलसल जारी हमले खित्ते में इस्तेहकाम की इलाक़ाई और आलमी कोशिशों और कशीदगी में कमी के लिए नुकसानदेह हैं। उलमाड़ा के करीब लापता कार्गो तैयारे का सुराग नहीं मिल सका। शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम के मुताबिक पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज PNS जुल्फ़कार और PNS हुनैन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया के 2 तैयारे और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। ज़राए के मुताबिक वसी समुद्री इलाके में बिखरी लहरों के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा चैलेंज है। शारजा से कराची आने वाला तैयारे का गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे में 5 अफराद सवार थे। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का जसद खाकी ईरान से इराक़ के शहर नजफ़ पहुँचा दिया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी और आला इराक़ी हुकाम एयरपोर्ट पहुँचे। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का जसद खाकी नजफ़ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ले जाया गया। बाद में उन्हें करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा। इससे पहले ईरान के शहर क़ुम में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जनाजे का जुलूस इख्तिताम पज़ीर हुआ। ईरान के शहीद रहबर आला को कल मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद सदर मसूद पेज़ेश्कियान वापस वतन रवाना हो गए।
अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 24 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 37 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिनमें 2 ऐसे मुल्जिमान भी शामिल हैं जो भारत की जेलों में कैद होने के बावजूद अपने आलमी जराइम पेशा नेटवर्क्स चला रहे थे। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन हार्ड बॉल का हदफ भत्ताखोरी, मनशियात स्मगलिंग, टारगेट किलिंग, अगवा और असलहा स्मगलिंग में मुलव्वस 3 भारतीय जुराइम पेशा गिरोह थे। कार्रवाई में तकरीबन 1000 किलोग्राम कोकेन, 1 किलोग्राम हेरोइन, भारी नकद रकम और असलहा बरामद। 10 मुल्जिमान मफरूर हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को आज वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक गैंग का मुबैना सरगना लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल से सैटेलाइट फोन और इंटरनेट के जरिए मुजरिमाना कार्रवाइयों की हिदायत देता रहा। मुल्जिमान पर 2023 में कनाडा में एक भारतीय सियासी और मजहबी रहनुमा के कत्ल समेत मुतादिद संगीन जराइम के इल्जामात हैं। रोमेरो, मेसी और फर्नांडिस ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। अर्जेंटीना के 13 मिनट में 3 गोल। दिफाई चैंपियन मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मिस्र को इब्राहिम और जीको के गोल्स की बदौलत मैच के 79 मिनट तक 2-0 से बढ़तरी हासिल थी, लेकिन आखिरी मिनटों में खेल पलट गया। मेसी ने भी पेनल्टी किक जाया करने का अजाला कर दिया। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब, क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से मुकाबला करेगी। स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोहबेल का शानदार खेल। वर्ल्ड कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट पर हरा दिया, क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच मुकद्दरा और इजाफी वक्त में बगैर गोल के बराबर रहा। पेनल्टीज पर स्विट्जरलैंड ने 3 के मुकाबले में 4 गोल की फतह के साथ फाइनल 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। स्विट्जरलैंड की कोलंबिया के खिलाफ कामयाबी के साथ वर्ल्ड कप फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान कल रात 1 बजे खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जुमे के शब 12 बजे स्पेन और बेल्जियम मध्य मुकाबिल होंगी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम नॉर्वे से हफ्ते की शब 2 बजे मुकाबला करेगी, जबकि वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार के सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात से मुतालिक मौसर कोऑर्डिनेशन, पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वीज़ा से मुतालिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी इत्तफाक किया गया। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और अहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम में शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। लापता पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कबायलियों के हमराह डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना। लापता एहलकारों की बाजियाबी का मुतालबा। गफलत बरतने पर SP ज़ियारत मुअत्तल। आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। डिप्टी कमिश्नर के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। कराची के इलाके नेफिर में मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिए जाने वाले 6 साला बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। हुकूमत से इंसाफ और मुलजिम को सख्त तरीन सजा दिलवाने का मुतालबा। कत्ल में मुलव्विस पड़ोसी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चे को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। बच्चे की बोरी बंद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। बच्चे की वालिदा का इल्ज़ाम है बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। वारदात पड़ोसी के घर में हुई। मुलजिम 2 रोज तक उनके साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। अहले इलाका का मुलजिम को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले करने का दावा। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया था, जिसके बाद उसकी तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश मिली थी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेपियर में बच्चे के कत्ल और मुबैना ज़्यादती के वाक़े का नोटिस। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि मुल्ज़िम को सज़ा दिलाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। तफ्तीश शफाफ, गैर जानिबदार और मेरिट पर मुकम्मल की जाए। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की अडियाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी से भाभी बहरुन्निसा मानिका बेटी मुबशरा शेख से मुलाकात की। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% से जायद का इजाफा। WTI 72, ब्रेंट खाम तेल 76, जबकि UAE मरवन $71 फी बैरल की सतह पर मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 2700 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,83,500 की सतह पर देखा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी मनसूबाबंदी और तरक्की के साथ इजलास। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत मनसूबे जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। 140 अरब 91 करोड़ रुपए मालियत के 5 बड़े मनसूबों में सिंध कोस्टल हाईवे, मेहरान हाईवे, रोहड़ी गुड्डू रोड, टंडो अलियार, टंडो आदम ड्यूल कैरेज वे और सांगड़ रोहड़ी रोड शामिल हैं। मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी फंड्स की बरवक्त फराहमी नागुज़ीर है। तर्जुमान के मुताबिक वफाक का हिस्सा 96 अरब 75 करोड़ और सिंध हुकूमत का हिस्सा 44 अरब 15 करोड़ रुपए है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। मुल्की हालात और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असम्बली कार्रवाई को बाहिमी हम आहंगी से फरोग देने पर इत्तफाक। जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम के लिए हर रोज़ नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से 30,000 खानदानों को जमीन और रोजगार मिला है। कराची में निगलेरिया का शिकार मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 44 साल के शहरी में निगलेरिया की तशखीस हुई थी। मरीज को निगलेरिया के बायस शदीद दिमागी इन्फेक्शन हुआ था। कोयटा में सरियाब के इलाके कली जदीद मियां खान में धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 9 और 10 साल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है बच्चों को बैग में धमाका खेज मवाद मिला था। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से AI इंजीनियर मुदस्सिर अली जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की कीमती अशिया महफूज थी। डकैती के शवाहिद नहीं मिले। ज़ाती दुश्मनी का शुबा है। तहकीकात जारी। अजीज़ व अकारिब के मुताबिक बचपन में मकतूल के वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा ने सिलाई का काम करके बेटे और बेटी की तालीम का सिलसिला जारी रखा। दोनों बहन भाई ने स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबेजू पंपिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर है। खराबी के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। कराची शहर को यौमिया तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया और बफर जोन में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की फराहमी मरहलावार बहाल कर दी जाएगी। इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। दुखी और परेशान लोगों की खिदमत का ईदी का मिशन आज भी जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अब्दुल सत्तार ईदी की 10वीं बरसी पर पैगाम। कहा कि ईदी की ज़िंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल थी। अब्दुल सत्तार ईदी कौमी फ़ख्र और इंसानियत की लाजवाल अलामत है। उनकी शफ़क़त और इंसान दोस्ती का चराग हमेशा रोशन रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान नस्ल के लिए अब्दुल सत्तार ईदी काबिल तक़लीद शख्सियत हैं। उन्होंने साबित किया कि हर शख्स मुआशरती इस्लाह में किरदार अदा कर सकता है।
कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान वानी का यौम शहादत। बरसी के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज़ाद चौक से जहलम वैली दौड़ तक दौड़ो आज़ादी के लिए मैराथन। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 2016 में अनंतनाग में 2 साथियों के साथ जारी मुकाबले में शहीद कर दिया था। अंकारा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की मुलाकात। अमरीकी सदर ने तुर्की को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। F-35 तैयारे देने पर भी तकरीबन रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर से बात की है। नेटो इजलास को गजा में क़याम अमन की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम समझते हैं। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए तुर्की काम कर रहा है। अंकारा आलमी अमन के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि तुर्की ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुर्की ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरान जंग में नेटो ने बहुत मायूस किया। नेटो इजलास अंकारा में ना होता तो वो शायद इजलास में शरीक भी ना होते। शहजादा हैरी लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए। अखबारी ग्रुप के खिलाफ शहजादा हैरी और दीगर ने 1990 से 2018 तक ज़ाती मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ामात में फ़ोन या वॉइस मेल तक गैर कानूनी तरीके से रसाई, खुफिया निगरानी, तिब्बी और माली रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिशें शामिल थीं। मुकदमा करने वाली दीगर शख्सियात में सर एल्टन जॉन भी शामिल थे। तहाइफ और माली सहूलियात जाहिर न करने के इल्ज़ामात का शिकार बरतानिया की रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फराज का पार्लियामेंट की नशस्त से मुस्ताफ़ी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि उनके मुस्तकबिल का फैसला हल्के के अवाम करेंगे। तहाइफ की वसूली पर इल्ज़ामात लगाने वालों को जवाब दिया कि कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, ना ही अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। भारतीय पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुन जसवंत सिंह पर बनी फिल्म सतलुज भारतीय हुकूमत ने रिलीज के 48 घंटों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दी। इंटरनेट पर फिल्म की रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, इसलिए भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का कहकर फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवाई। भारतीय सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी थी कि फिल्म रिलीज करनी है तो इसमें 127 कट लगाए जाएं। फिल्म का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया है। फिल्म का असल नाम घल्लो घारा था, जिसे बदलकर पंजाब 95 रखा गया, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट न मिलने पर इस अनकट फिल्म को सतलुज के नाम से 3 जुलाई को रिलीज किया गया। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खुद भी अगवा हुए और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी थी। लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम हर रंग में कलंदर्स के उन्वान से लाहौर में उमर जलाल की पेंटिंग्स की खुसूसी नुमाइश। उमर जलाल की तख्लीक करदा खूबसूरत पेंटिंग्स रखी गईं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बावजूद उमर जलाल ने अपनी फ़नी सलाहियतों से हाज़रीन को मुतासिर किया। नुमाइश का मकसद खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की हौसला अफजाई और उनके टैलेंट को सामने लाना था। और मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी में सजा आमों का मेला। नई इक़साम के आमों समेत 150 से ज़ायद नमूने रखे गए। रंग, जायके और खुशबू से भरे फेस्टिवल में शहरियों ने भरपूर शिरकत की।